सईद की रिपोर्ट। बडगाम के यारखा इलाके में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, पार्टी लीडर अब्दुल गनी वकील के अलावा पार्टी के जिला सदर मुश्ताक लोन और खान साहब हल्के इंतखाब से पार्टी लीडर मंजूर वानी मौजूद रहे। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए इकदाम उठाए। लोन ने बीजेपी और ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को धोखा दे रही है। लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं इसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 के हवाले से सुनवाई जारी है और उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। मैंने आपको बोला वी आर द फर्स्ट पिटिशनर। जो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पिटिशन दायर की थी वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी। तो हमारे वकील साहब राजीव धवन साहब हैं, इंशाल्लाह इस आने वाले हफ्ते में वो जो सुनवाई होगी उसमें वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। अकबर लोन साहब के जो लॉयर थे वो कर रहे थे, फिर शायद सुब्रमण्यम साहब हैं, वो भी किसी एनजीओ की तरफ से हैं, तो वो भी पिटिशनर हैं, उनका है। फिर हमारे राजीव धवन साहब हैं, उनका जो बहस होगा। सो अभी तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में है तो आई थिंक दे शुड डू द टॉकिंग देयर। हमने बीजेपी का भी बोला, एनसी का भी बोला है। हमारी पिछले 20-30 साल से राइवलरी है। जब भी हम लड़ते थे, हमें ये कोई नई पार्टी नहीं है, 45 साल पुरानी पार्टी। हम विक्टिम रहे हैं, उनके रिगिंग के विक्टिम रहे हैं। हमारे लोगों को पकड़ा है उनके हाथों हमारे वर्कर मरे हैं। किलिंग नहीं है कश्मीर में। बीजेपी को जुमा 7 दिन हो गए, किलिंग पिछले 30 साल से आ रही है। वो किलिंग कौन कर रहा है? वो क्या एनोनिमस हैं? वो कश्मीरी नहीं है जो कब्रों में बैठे हैं, वो क्या है? गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के मुखालिफिन को किसी हकीकत का इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के मुखालिफिन जम्मू कश्मीर की तारीख जानते हैं, न जोग्राफिया का इल्म रखते हैं। आज़ाद के मुताबिक दफ़ा 370 से जितना फ़ायदा श्रीनगर वालों को मिल रहा था उतना ही फ़ायदा जम्मू वाले भी उठा रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। विरोध में है, उनको जम्मू कश्मीर के हालात मालूम नहीं है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं मालूम है, जोग्राफिया नहीं मालूम है, और इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे उनको ये मालूम है। और 370 जो था वो किसी इलाके के लिए, किसी प्रोविंस के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं था। उसके फ़ायदे कश्मीर वालों के लिए भी उतने ही थे जितने जम्मू वालों के लिए, जितने शहर वालों के लिए थे उतने देहात के लिए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको उस हिसाब से देखेगी कि क्या हमारे जो आईन है उसके मुताबिक ये हटाया गया है कि ज़बरदस्ती हटाया गया है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।